आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र का जिक्र करा। आपने शायद कुछ नरक शब्द का इस्तेमाल करा। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, सुनिए एक सेकंड। बिल्कुल नरक कहूंगा जिसमें जब आप ट्रेन के बेड में जाते हैं सर तो घरों के पर्दे रेलगाड़ी के खिड़कियों से लटकते फिरें और ये सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है। हमारा रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को, ये एक एजेंडे के तहत बसाए गए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, ये एक एजेंडे के तहत ये बसाए गए। किसी का घर बनाने जमीन पर जबरदस्ती डेरा डाल देना। इस उत्तराखंड में 80% लोग नजरुल पे वास करते हैं। 80%। मैदान पहाड़ की बात नहीं कर रहे, लेकिन उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए है। माननीय हमारे बहुत ही सम्मानित सीनियर सदस्य भी हैं, आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र का जिक्र करा और उसके बाद आपने जो, मैंने सही सुना तो आपने कुछ क्या भाषण नरक बोला, हाँ आपने शायद कुछ नरक शब्द का इस्तेमाल करा। तो मैं सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, बिल्कुल नरक कहूंगा जिसमें जब आप ट्रेन के बेड में जाते हैं तो घरों के पर्दे रेलगाड़ी के खिड़कियों से लटकते फिरें और ये सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है। हमारा रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को, ये एक एजेंडे के तहत बसाए गए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, ये एक एजेंडे के तहत ये बसाए गए और एक एजेंडे के तहत ही दूसरे जगहों पे भी बसाने का काम हो रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे भी अधिकार इस बात को कहने का। एक एजेंडे के तहत बसाए गए। आपने तो बोल दिया एक सेकंड, एक एजेंडे के तहत। एक सेकंड सर, आप विद्वान व्यक्ति हैं, अब आप सुनिएगा मेरी बात। पलायन होकर सारा कुमार ट्रैक पे क्या उचित है भाई? सर क्या मतलब है? सर why not at a safe distance from the railway track? Why not at a safe distance from the railway track? एक सेकंड सर, क्या मतलब है इसका? सर एक सेकंड सर, बिल्कुल इसे ही नरक कहते हैं। एक सेकंड क्या? एक सेकंड सर, तो कानून की हमने बोरे बिस्तर बांध करके नहीं रख दिया। कानून के तहत ही राज्य बना और देश का कानून राज्य में लागू होगा। बिल्कुल देश का जो कानून है वो लागू होगा। हमें बोलने का मौका दे। देश का जो कानून है वो लागू होगा। देखिए ऐसा कोई धींगा मुश्किल से केवल बोर्ड के खातिर कोई बोर्ड के रीजन है अंदर एन एजेंडा, नोबडी शुड बी अलाउड टू डू इट। मैम एक सेकंड मैम, देखिए पूरा कुमाऊं पलायन करके हल्द्वानी आता है। हर दिन जो कालाडूंगी विधानसभा है, विशेषतः जो कालाडूंगी विधानसभा है, वहां पे लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, वैध तरीके से रहना चाहिए सर। वैध तरीके से रहने वालों के ऊपर कोई बात नहीं है। अवैध सेटलमेंट की बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी। वेरी लॉट, देखिए सवाल यही होता है अध्यक्ष जी, जब हम लीगल और इलीगल के बीच में भेद करना बंद कर देते हैं, बात कर रहे हैं इलीगल काम करने वाले प्रोत्साहन मिलता है। घर बनाना इलीगल है, किसी का घर बनाना जमीन पर करके जबरदस्ती डेरा डाल देना लीगल नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इस उत्तराखंड में 80% लोग नजरुल पे वास करते हैं। 80%। अरे नजरुल पे होना अलग बात है भाई। रेलवे की जमीन पे, सरकारी जमीन पे डेरा डालना अलग बात है। कानून मुझे मत बताइए आप इस बात को। बैठिए। सरकारी जमीन पे कब्जा करना अलग बात है, सबका प्रदेश है भाई। जमीन पे कब्जा करना अलग बात है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, का योगदान है। माननीय सनातन धर्म सिखाता है सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम। अरे वसुधैव कुटुंबकम बोलिए। माननीय सदस्य शहजाद जी बोलिए, आप बोलिए। धर्म एक समुदाय। बैठ जाइए माननीय सदस्य, बैठ जाइए। एक पोलिंग बूथ से वोट पड़ा है, इसमें फिर देश भगवान की हम नहीं अफोर्ड करते। से बहुत सीधर हमारे लीडर है। उत्तराखंड इज फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड। हम उसमें कोई मैदान पहाड़ की बात नहीं कर रहे, लेकिन उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए है। देखिए वो लोग। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।